हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में मैंने 2200 स्क्वायर फीट यानी 244 गज में 3 BHK हाउस प्लान बनाया है, जिसका साइज़ है 40 फीट बाई 55 फीट। और ये हमारा साइट प्लान है, जिसका मैंने पूरा साइज़ और एरिया वगैरह मेंशन कर रखा है। 40 फीट इसकी चौड़ाई है और 55 फीट इसकी लंबाई है। और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच टॉयलेट, उसके बाद ड्राइंग रूम है विद टॉयलेट, उसके बाद एक बड़ा किचन है, कार पार्किंग स्पेस है जिसमें हम 2 गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं, और फ्रंट में वरांडा है। तो गाइज़, ये हमारी प्लान की रिक्वायरमेंट्स है। अब हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ और उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस प्लान के फ्रंट साइड में। फ्रंट में लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मेन गेट है जिसकी चौड़ाई है 10 फीट, और यही हमारा यहाँ से हमारा पूरा पार्किंग एरिया है जिसकी चौड़ाई है 12 फीट और लंबाई है 21 फीट 1.5 इंची, जहाँ पे हम अपनी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और ये पूरा ओपन स्पेस है, ओपन पार्किंग है। ये जहाँ पर पिंक वाली लाइन दिख रही है, ये हमारा प्रोजेक्शन है, जो छज्जे का प्रोजेक्शन है ये हमारा। उसके बाद में ये आगे की तरफ ग्रीन एरिया मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे हम ग्रास और फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा ग्रीन एरिया होगा। उसके बाद में आगे जहाँ ओपन शो कर रखा है ये पूरा ओपन स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में ये टॉयलेट दे रखा है 4 फीट बाई 4 फीट 5 इंची का। गेस्ट के लिए ये टॉयलेट दे रखा है, और इसका डोर भी बाहर की तरफ ही है, ओपन में ही है। ये मैंने ड्राइंग रूम की तरफ अटैच नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वरांडे की तरफ। ये हमारा वरांडा है 10 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट 9 इंची का। और ये वरांडा 1.5 फीट हाइट पर है ओपन स्पेस से, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स बनी हुई हैं। इसका मतलब 3 राइज़र है, ये 6-6 इंची के 3 राइज़र बने हुए हैं जो ओपन स्पेस से 1.5 फीट ऊपर है। और ये अंदर की पूरी प्लानिंग ही नॉर्मल ओपन स्पेस से 1.5 फीट हाइट पर है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का एक्सेस जो है वरांडा से दिया हुआ है, यहाँ पे डोर दिया हुआ है और यहीं से एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे 16 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है ड्राइंग रूम की, और बाहर की तरफ 6 फीट की विंडो दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ लॉबी में। तो गाइज, लॉबी में एंटर करने के लिए वरांडा से रास्ता है। यहाँ पे अटैच डोर विंडो दी हुई है, 4 फीट का डोर है और उसमें 2-2 फीट की अटैच विंडो दे रखी है। और ड्राइंग रूम से भी रास्ता है लॉबी में एंटर करने के लिए। लॉबी में जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पे 17 फीट 9.5 इंची की चौड़ी ये लॉबी है और 13 फीट 1.5 इंची इसकी लंबाई है लॉबी की। और लॉबी के ही राइट साइड में ओपन किचन मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा किचन है। किचन की चौड़ाई है 8 फीट 1 इंची और लंबाई 13 फीट 1.5 इंची। और किचन के वेंटिलेशन के लिए किचन के बाद ही ओपन स्पेस दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 3 फीट बाई 13 फीट 1.5 इंची का। ये पूरा ओपन स्पेस दिया हुआ है। और किचन में जाने के लिए भी यही किचन से 2.5 फीट का दरवाज़ा दिया हुआ है ओपन स्पेस में जाने के लिए। उसके बाद हम लॉबी के लेफ़्ट साइड में आते हैं। यहाँ पे हमने स्टेयरकेस दे रखे हैं जो 11 फीट हाइट तक जाते हैं, और उसी के साइड में स्टोर रूम दिया हुआ है। ये 7 फीट 9 इंची चौड़ा और 5 फीट 3 इंची लंबा ये स्टोर रूम है। और अगर यहाँ पर हम स्टोर रूम ना देकर एक और स्टडी रूम या छोटा कमरा निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7 फीट 9 इंची की जगह हम इसे थोड़ा और आगे 10 फीट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉबी में काफ़ी स्पेस है। तो और जो स्टेप्स हमारी ऊपर की तरफ जा रही हैं, लैंडिंग के बाद ऊपर की तरफ जा रही हैं, उस स्पेस को हम रूम के अंदर ले सकते हैं और ये एक स्टडी रूम टाइप बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने पहले बेडरूम की तरफ। ये हमारा पहला बेडरूम है जिसकी चौड़ाई 15 फीट 8 इंची है और लंबाई इसकी 12 फीट है। काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है, और उसी में हमने अटैच टॉयलेट दे रखा है और ड्रेसिंग दे रखी है। सबसे पहले एंट्री करते हैं D2 से ड्रेसिंग में। ड्रेसिंग की चौड़ाई है 4 फीट बाई 5 फीट, जो अलमीरा को कबर्ड को हटा कर है। कबर्ड का स्पेस अलग है उसमें 2 फीट का, तो 4 फीट बाई 5 फीट का ये ड्रेसिंग का स्पेस है। उसी के साथ हम एंटर करते हैं टॉयलेट में, जिसका साइज़ है 6 फीट बाई 6 फीट 7.5 इंची।
ठीक है, ये हमारा टॉयलेट हो गया। और बेडरूम से पीछे की तरफ ओपन स्पेस दिया हुआ है, ये हमारा वॉशिंग स्पेस भी है और वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। तो कि डी जहाँ हमने दिया हुआ है ये 3.5 फीट का डोर है, यहीं से हम एंट्री करते हैं ओपन में। और यहाँ पर 3 फीट बाय 8 फीट का जाल दिया हुआ है और कॉर्नर में वॉशिंग स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम में जाने के लिए हम ओपन साइड से जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी डोर दिया हुआ है, लॉबी से भी जा सकते हैं। लॉबी में पहले जाने के लिए सबसे पहले पड़ता है हमारा टॉयलेट और ड्रेसिंग। यहीं पर सेम साइज़ है, 5 फीट बाय 3 फीट का ड्रेसिंग है और 6 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट का टॉयलेट है। ठीक है, ये सेकंड बेडरूम के लिए है। और जो बेडरूम का साइज़ है वो 15 फीट 9 इंची बाय 12 फीट 4.5 इंची है। ये हो गया हमारा दूसरा बेडरूम। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने डोर के साथ ही अटैच वेंटिलेटर दिया हुआ है। जैसे हमारे डोर फ्रेम में ऊपर की साइड में वेंटिलेटर दिया हुआ होता है, तो ये उसी तरीके से इस रूम में वेंटिलेशन होगा। बाकी सेकंड रूम में इसमें 5 फीट की विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और टॉयलेट्स के लिए भी वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध किया हुआ है। घर का कोई भी रूम, किचन, टॉयलेट कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर वेंटिलेशन प्रबंध ना हो। तो गाइज ये है 40 फीट बाई 55 फीट की डायमेंशन में बना 3 BHK हाउस प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।